Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 1 मार्च और 1 मार्च 2019 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं सभी क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ हूँ, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही मैंने अनअकैडमी पर कई सारे कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं, तो वहां से आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। अगर आप आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको जीके जीएस से रिलेटेड कई सारे कोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल फ्री में उसका लाभ उठा सकते हैं। करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, सुमित मिश्रा सर्च करना है, प्रोफाइल को मेरे फॉलो कर लेना है वहाँ से आपको, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के लेसन्स के सारे नोटिफिकेशन मिल जाए और उन सभी लेसन्स के आपको फ्री में वीडियोस मिल जाए। चलिए देखते हैं हम लास्ट डे के क्वेश्चंस को। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था 91वां ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला। तो ये मिला है ग्रीन बुक को। ठीक है, ग्रीन बुक को मिला है, ग्रीन बॉक्स को नहीं। कुछ लोग कन्फ्यूज हैं, ग्रीन बॉक्स लगाए हैं जो कि गलत आंसर है, ग्रीन बुक को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट था एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था। ये हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। क्लियर है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में लिखा है, तो जिन लोगों ने 9 बजे सुबह के पहले आंसर किया है डिटेल में, उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे ये मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। तो अभी हाल ही में ये मनाया गया 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बात करते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। ये दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। किसके? सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की याद में मनाया जाता है। 1928 में दोस्तों इन्होंने इसी दिन ही अपने रमन इफेक्ट, जो इनका आविष्कार था, उस आविष्कार को सबके सामने इन्होंने लॉन्च किया था, जिसका नाम था रमन इफेक्ट। बाद में इसी आविष्कार के लिए इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये मनाया कब से जाता है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है 1987 से। कब से? 1987 से 28 फरवरी को पर ईयर मनाया जाता है ये। और इस बार के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे का थीम रखा गया था साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस। वेरी इजी है इसकी थीम, याद रखिएगा, साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बायो एशिया के 16वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो अभी हाल ही में बायो एशिया के 16वें संस्करण का 16th एडिशन का आयोजन किया गया है तेलंगाना के हैदराबाद में। कहाँ पर? तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है बायो एशिया के 16वें संस्करण का आयोजन। ये दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान मंच है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस फोरम है ये बायो एशिया। इसके 16वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है हैदराबाद तेलंगाना में। अब इसकी थीम क्या रखी गई है ये इंपॉर्टेंट है। तो इमेज में आपको इसकी थीम भी दिख रही होगी, लाइफ साइंस 4.0 डिस्टर्ब द डिस्ट्रप्शन। क्या है? लाइफ साइंस 4.0 डिस्टर्ब द डिस्ट्रप्शन। ये है इस बार के बायो एशिया के 16वें संस्करण के आयोजन की थीम। क्लियर है। अब ये हुआ है तेलंगाना में, तो हम लोग तेलंगाना से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट जान लेते हैं। तो इमेज में देखिए, ये रहा तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के करंट टाइम पर गवर्नर है दोस्तों ESL नरसिम्हन, जिन्होंने इनका उद्घाटन किया है। इस बायो एशिया 2019 का उद्घाटन किसने किया है? तेलंगाना के गवर्नर ने। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ESL नरसिम्हन है यहाँ के गवर्नर। अब हम लोग बात कर लेते हैं तेलंगाना किन किन राज्यों से सीमा बनाता है। तो तेलंगाना दोस्तों सबसे पहले महाराष्ट्र से, इधर कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से और उड़ीसा से भी थोड़ा सा, और छत्तीसगढ़ से। इतने राज्यों से सीमा लगाता है। ठीक है, इतना आपको तेलंगाना से पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय ने श्रेयस योजना शुरू की। श्रेयस योजना, तो इसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है अभी हाल ही में? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा शुरू की गई है श्रेयस योजना। क्लियर है। अब ये जो श्रेयस योजना है दोस्तों, ये इंग्लिश में कुछ इस प्रकार है, जैसे SHREYAS। ठीक है, ये है श्रेयस।
इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। तो इस योजना की शुरुआत की है अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। किसने? प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कि हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर करंट टाइम पर। ठीक है, इसमें होगा क्या? इसमें दोस्तों जो स्नातक स्तर के हैं यानी कि हायर एजुकेशनल के हैं यूथ हैं, उनको इंडस्ट्रियल स्किल प्रदान की जाएगी। इंडस्ट्रियल स्किल मतलब औद्योगिक स्किल, औद्योगिक क्षमता उनकी बढ़ाई जाएगी, उनको नॉलेज दी जाएगी, जिससे युवाओं की स्किल को और बढ़ाया जाए। तो अभी हाल ही में श्रेयस योजना किसने शुरू की है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने बंगलार शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में बंगलार शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने। ये बंगलार शिक्षा दोस्तों एक वेब पोर्टल है, वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है? banglarशिक्षा.gov.in। क्या है? banglarशिक्षा.gov.in है। लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल द्वारा। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने इसका उद्घाटन किया है, अनावरण किया है इस वेबसाइट को। ठीक है, ये बताए हैं दोस्तों कि बंगलार शिक्षा पोर्टल जो है ये अगले 2 महीने के समय में ये चालू कर दिया जाएगा। इसमें होगा ये दोस्तों, इस पोर्टल में, इस वेबसाइट में, कि इसमें जो स्टूडेंट हैं वहाँ के पश्चिम बंगाल के, उनके और टीचर हैं जो वहाँ के, और उनके स्कूलों का डाटा स्टोर किया जाएगा, इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिससे आसानी होगी लोगों को अपना डाटा सर्च करने में और भी चीज़ों में। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी होती है दोस्तों कोलकाता। यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अगर हम लोग बात करें कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, तो कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों, चेंज हुए हैं, जो कि वो हैं विश्वनाथ सोमद्दर। कौन है? विश्वनाथ सोमद्दर हैं कोलकाता हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अब हम लोग बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल किन किन राज्यों से सीमा लगाता है। तो पश्चिम बंगाल मैप में देख लीजिए, ये झारखंड से सीमा लगाता है और उड़ीसा से सीमा लगाता है। इसके साथ ही बिहार से सीमा लगाता है। ऊपर थोड़ा सा पार्ट पश्चिम बंगाल का और दिख जाएगा, जो कि सिक्किम से सीमा लगाता है और लगाता है ये असम से। ठीक है, फिर बाकी जो है वो पार्ट बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है, आईडीबीआई बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आईडीबीआई बैंक ने अभी हाल ही में अपना गैर कार्यकारी यानी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुना है हेमंत भार्गव को। किसे? हेमंत भार्गव को चुना है आईडीबीआई बैंक ने। आईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसने अभी हाल ही में अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुना है हेमंत भार्गव को। हेमंत भार्गव कौन है? हेमंत भार्गव दोस्तों एलआईसी आप सुने हैं, एलआईसी जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, तो एलआईसी के अध्यक्ष और एमडी हैं करंट टाइम पर हेमंत भार्गव। तो ये जब तक एलआईसी के यानी कि 3 वर्षों का अभी कार्यकाल इनका बचा है एलआईसी के लिए, एलआईसी के चेयरमैन के रूप में, तो 3 वर्षों तक ये आईडीबीआई बैंक के भी गैर कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे। ओके, तो अब आईडीबीआई बैंक आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। फुल फॉर्म अभी मैंने बताया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1964 को। कब? 1 जुलाई 1964 में हुई थी इसकी स्थापना। इसके करंट टाइम पर एमडी और सीईओ हैं राकेश शर्मा, और इसके करंट टाइम पर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिए गए हैं हेमंत भार्गव। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों CZPDC भोपाल को और WZPDC इंदौर को, यानी कि बोथ ऑफ द एबव, उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। अब ये CZPDC भोपाल और WZPDC इंदौर है क्या? तो ये दोस्तों विद्युत वितरण कंपनियां हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। CZPDC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल जोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। क्या? सेंट्रल जोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ठीक इसी प्रकार WZPDC का मतलब होता है वेस्टर्न जोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इंदौर। तो ये दोनों दोस्तों मध्य प्रदेश की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं। इनको अभी हाल ही में सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने
100% विद्युत वितरण का काम किया है, वहाँ के लोगों तक विद्युत पहुँचाने का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने का, लाइट पहुँचाने का कार्य किया है सौभाग्य योजना के तहत। सौभाग्य योजना के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये चलाई गई थी। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं इस पुरस्कार की। तो ये पुरस्कार में दोस्तों टोटल 100 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार दिए गए हैं। कितने? 100 करोड़ रुपए की नगद इनामी राशि दी गई है इन दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब हम लोग बात करते हैं सौभाग्य योजना की। सौभाग्य योजना के बारे में आपको फिर से याद दिला दे दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है सहज बिजली हर घर योजना। क्या होता है? सहज बिजली हर घर योजना। सितंबर 2017 में ये चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा। इसका मकसद था दोस्तों, भारत के जितने भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं उनके सभी गरीबी रेखा से नीचे घरों में और इनफैक्ट सभी घरों में विद्युत पहुंचाई जाए, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाए। ठीक है, तो सितंबर 2017 में ये योजना शुरू की गई थी। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना। तो उसी के तहत अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की इन दो कंपनियों को। क्लियर है इतना? चलिए आगे बात करते हैं। अगला है पुस्तक क्वालिटी एक्रीडेशन एंड रैंकिंग का अनावरण नई दिल्ली में किया गया। इसके लेखक कौन है? तो क्वालिटी एक्रीडेशन एंड रैंकिंग नाम की पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च की गई नई दिल्ली में, और इसके लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर एच चतुर्वेदी। कौन है? डॉक्टर एच चतुर्वेदी, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब ये डॉक्टर एच चतुर्वेदी हैं कौन? ये दोस्तों हैं करंट टाइम पर ईपीएसआई के, किसके? ईपीएसआई के अल्टरनेटिव प्रेसिडेंट, वैकल्पिक अध्यक्ष हैं। ईपीएसआई क्या है? ईपीएसआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया। क्या? एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया। तो इसके ये अल्टरनेटिव प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर एच चतुर्वेदी। इन्होंने ही अपनी पुस्तक लिखी है, बुक लिखी है अभी एक हाल ही में, क्वालिटी एक्रीडेशन एंड रैंकिंग। तो इसका अनावरण किया गया है नई दिल्ली में, और किसने किया है? हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। याद रखिएगा, इस पुस्तक को लॉन्च किया है एम वेंकैया नायडू ने, इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, इसका अनावरण किया है इस पुस्तक का, इस बुक का, लिखा है डॉक्टर एच चतुर्वेदी ने। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने प्रणाम आयोग शुरू किया? प्रणाम PRANAM प्रणाम आयोग शुरू किया है किस राज्य ने अभी हाल ही में? तो ये शुरू किया है असम की गवर्नमेंट ने। किसने? असम राज्य सरकार ने ये शुरू किया है। अब ये प्रणाम आयोग है क्या? प्रणाम आयोग दोस्तों राज्य सरकार के जो स्टेट गवर्नमेंट है असम की, उनके कर्मचारियों के माता पिता की रक्षा के लिए एक आयोग शुरू किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, कर्मचारियों के एम्प्लॉयज़ के पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स की रक्षा के लिए एक आयोग शुरू किया गया है असम की गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अब इसको मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई फुल फॉर्म तो होगा ही। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। क्या? पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग, ये है प्रणाम का फुल फॉर्म। तो प्रणाम आयोग दोस्तों असम स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के माता पिता की, पेरेंट्स की रक्षा के लिए ये आयोग शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसके संबंधित जो विधेयक लाया गया था उसी के लिए एक पैनल गठित किया गया है, आयोग गठित किया गया है असम की गवर्नमेंट द्वारा। असम आया है तो असम के बारे में कुछ और भी जान लीजिए। असम की राजधानी होती है दिसपुर। यहाँ के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं AS बोपन्ना, गुवाहाटी हाई कोर्ट के। ठीक है, अगर बात करें असम किन किन राज्यों से सीमा लगाता है, तो असम अरुणाचल प्रदेश से, मेघालय से, पश्चिम बंगाल से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से और थोड़ा सा त्रिपुरा से भी सीमा लगाता है। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में RBI ने किस बैंक को PCA से हटाया? तो अभी हाल ही में RBI ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इलाहाबाद बैंक को, कॉरपोरेशन बैंक को और धनलक्ष्मी बैंक को, यानी कि उपरोक्त सभी इन तीनों बैंकों को PCA से हटा दिया है। PCA यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन, इससे हटा दिया है RBI ने अभी हाल ही में इन तीनों बैंकों को। तो PCA से लगाया गया था जब, इसका मतलब क्या था, इसको क्यों लगाया गया था? इनकी उधार गतिविधियों को रोकने के लिए। तो अब से इनकी उधार गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया गया है, शुरू करने की अनुमति मिल गई है RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। यानी कहें कि एक प्रकार से PCA नामक बैन हटा दिया गया है। क्लियर है?
अब आया है आरबीआई। तो हम लोग आरबीआई के बारे में पहले जान लेते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को। इसके 25वें गवर्नर यानी कि करंट टाइम पर गवर्नर जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्लियर है? ये तो रही आरबीआई की बात। अब इन तीनों बैंकों के भी सीईओ के नाम आप लोग याद रख लीजिए। इलाहाबाद बैंक के सीईओ हैं उषा अनंत सुब्रमण्यम। कॉरपोरेशन बैंक के सीईओ हैं जय कुमार गर्ग। धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ हैं टी लता। याद रख लीजिए, ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। इलाहाबाद बैंक के उषा आनंद सुब्रमण्यम, कॉरपोरेशन बैंक के जय कुमार गर्ग, धनलक्ष्मी बैंक के टी लता। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता? तो आईएसएसएफ विश्व कप वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके 10 मीटर के एयर पिस्टल में मिक्स डबल्स में, याद रखिएगा, मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता है मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने। किसने? मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने जीता है। ये जीता है गोल्ड मेडल। अब बात करते हैं सिल्वर मेडल की। तो सिल्वर मेडल जीता है चीन की रानाक्सिंग जियांग ने और वेवेन झांग ने। किसने? चीन की, चाइना की रानाक्सिंग जियांग एंड वेवेन झांग ने सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने। इनका फाइनल में टोटल पॉइंट था दोस्तों 483.4। ठीक है, 483.4 अंकों के साथ फाइनल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स डबल्स में। क्लियर है इतना? आईएसएसएफ के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया है कि आईएसएसएफ वर्ल्ड कप चल रहा है, आयोजित हो रहा है इस बार नई दिल्ली में। आईएसएसएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। क्लियर है? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित एविएशन कॉन्क्लेव 2019 की थीम क्या थी? तो एविएशन कॉन्क्लेव 2019 अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, जो उसकी थीम क्या थी? काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन ऑफ द डे भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लाइए, तो मैं आज लाया हूँ, कोशिश किया हूँ। ऐसे ही आप लोग फीडबैक देते रहा कीजिए, मैं लगातार सुधार करता रहूँगा। नेक्स्ट है, युवा स्वाभिमान योजना के तहत कितने न्यूनतम वार्षिक आय वाले शहरी युवाओं को रोजगार मिलेगा? तो युवा स्वाभिमान योजना के तहत बताना है आपको कि कितने न्यूनतम वार्षिक आय वाले जो शहरी युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, डिटेल में लिखिएगा। सुबह 9 बजे के पहले जो लोग लिखेंगे उनके नाम मैं आपको बताऊँगा। तो जैसा कि कल की वीडियो में सुबह 9 बजे के पहले जिन जिन लोगों ने आंसर किया था उनके नाम मैं आज बता दे रहा हूँ। उनके नाम हैं जाट राशिद, जयश्री चौधरी, ओम प्रकाश पांचाल, भोमा राम, रोहित कुमार, अर्जुन सिंह, नरेश कुमार कुलस्टे, सोनिका भारद्वाज, शिल्पी जैन, गोल गुर्जर, कृषि यादव, आयुषी सोनोदिया, गणेश महतो, अमर मीना, कुलदीप मीना, अमृता सिंह, ममता रानी, सिमी चौधरी, संजय गुप्ता, संगीता रावत, हेमलता मीना, अनिल सुमन, कसवान जाट, कुणाल भा, मुकेश साहू, नीतीश पटेल और विवेक कुमार। इतने लोगों ने डिटेल में कल लिखा था 9 बजे के पहले। आप लोग भी सुबह उठकर वीडियो देखने की कोशिश किया करो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिख पाओ आप लोग लिखा करो। अगर आप लोग लिख करके आंसर करोगे तो आपसे जल्दी भूलेगा नहीं। और आज की वीडियो में मैंने उन लोगों का नाम नहीं लिया है जिन लोगों ने विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट किया है। विकीपीडिया से आप लोग अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा आंसर करने का, तो इसका कोई मतलब नहीं। जो भी लिखो अपने हैंडराइटिंग में लिखो। अगर अपने हैंडराइटिंग में आप लोग लिखोगे पॉइंट्स को तब आपको याद होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। चलिए तो बस फिलहाल यहीं करते हैं वीडियो को एंड। सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना डेली की वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। टेलीग्राम ऐप पर, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे, वहाँ पर आपको सारी वीडियो की PDF फाइल मिल जाया करेंगी। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करना है, वहाँ पर ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारी PDF फाइल एक साथ मिल जाया करेगी, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल फ्री में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.